हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री सेक्शन की जो डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं मास्टर कैडर 2022 का, उसके अंदर फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें ये दिया गया था कि एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है और उस सिस्टम का जो रिड्यूस मास है दैट इज म्यू, वो 5 × 10⁻⁻26 किलोग्राम है। जब भी हम फिजिक्स में किसी टू बॉडी प्रॉब्लम से डील करते हैं तो उस केस में हम रिड्यूस मास को यूज करते हैं। और ये सिस्टम की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वेव नंबर की फॉर्म में वो 1500 पर सेंटीमीटर है। हमने इस सिस्टम का फोर्स कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो इस डायटोमिक मॉलिक्यूल जो कि वाइब्रेट कर रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर के कंसेप्ट को, क्योंकि वाइब्रेटिंग बॉडी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मॉडल है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो ये दोनों एटम्स एक फ्रिक्शनलेस स्प्रिंग से अटैच है और जब ये सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है तो इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी 1500 पर सेंटीमीटर है। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर जब ऑसिलेट करता है तो उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 पाई इंटू अंडरूट k/म्यू। के यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है स्प्रिंग का, या इसे स्प्रिंग कांस्टेंट कह देते हैं, और म्यू सिस्टम का रिड्यूस मास है। अब हमें क्वेश्चन की स्टेट में वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी तो दी गई है, बट वो वेव नंबर की टर्म में है, हमें यूनिट्स देखने हैं इसके। तो वेव नंबर की फॉर्म में हम जब इसे चेंज करेंगे तो वेव नंबर की फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें इस एक्सप्रेशन को सी से डिवाइड कर देना है। हम रिलेशन यूज कर रहे हैं कि जो वेव नंबर होगा वो फ्रीक्वेंसी, और वेव नंबर के रिलेशन में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट होगा। जब हम फ्रीक्वेंसी को वेव नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें लाइट की वेलोसिटी के साथ उसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया वो ये आ गया। हम इसे अगर रीअरेंज करेंगे तो पहले इसको दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे। रीअरेंज करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा कि वेव नंबर का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू k/म्यू। तो यहाँ से अगर आपने फोर्स कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है तो फोर्स कांस्टेंट को कैलकुलेट करने का जो आपका एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा 4 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू वेव नंबर का स्क्वायर इंटू रिड्यूस मास। अब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें, अगर पाई की वैल्यू 3.14, सी है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, हमने सिस्टम एसआई में आंसर लेना है लास्ट में न्यूटन पर मीटर में, तो ये 10⁸ मीटर पर सेकंड आएगा। इस फैक्टर का स्क्वायर हो गया। और उसके बाद वेव नंबर भी हमें एसआई सिस्टम में पुट करना है, तो जो 1500 पर सेंटीमीटर है हम इसे पर मीटर में कन्वर्ट करेंगे। और पर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसे 10⁻² के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। तो जब आप इसे पर सेंटीमीटर से पर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻² के फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ गया आपका 1500 इंटू 10⁻² पर मीटर। इस फैक्टर का भी स्क्वायर हो गया। और इसके बाद आपका रिड्यूस मास आ गया 5 × 10⁻⁻26 किलोग्राम। अब जब आप इस फैक्टर को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो न्यूमेरिकल नंबर्स हैं वो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू देंगे, वो देंगे 3994 की। इन सारे न्यूमेरिकल फैक्टर को जब आप सॉल्व करोगे, उसके बाद अगर आप यूनिट सिस्टम में देखोगे तो यहाँ पे आपका किलोग्राम बच गया, यहाँ पे मीटर की पावर आपकी -2 आ गया, और ये आपका सिस्टम आ गया मीटर स्क्वायर और सेकेंड रेज़ टू पावर -2। तो अल्टीमेटली आपके यूनिट सिस्टम में किलोग्राम और सेकेंड रेज़ टू पावर -2 बच रहा है। इस फैक्टर को अगर हम न्यूटन पर मीटर में देखना चाह रहे हैं तो वो इस प्रकार होगा कि हम इसे मीटर से मल्टीप्लाई कर दें और मीटर से डिवाइड कर दें, तो ये ऊपर वाला फैक्टर बन गया न्यूटन और नीचे वाला आपका पर मीटर की फॉर्म में हो गया। तो आपका जो आंसर आया
वो आया 3994 न्यूटन पर मीटर। तो अगर ऐसा ही सिस्टम आप यूज करोगे तो लास्ट में जो के यूनिट्स आएंगे आपके वो न्यूटन पर मीटर की फॉर्म में ही होंगे। तो जो इन ऑप्शंस में से सबसे क्लोज है इसके, दैट इज ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज 4000 न्यूटन पर मीटर। तो ये जो प्रॉब्लम थी ये हार्मोनिक ऑसिलेटर के कंसेप्ट से रिलेटेड थी, जिसमें हमने फोर्स कांस्टेंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यूज किया, डिफरेंट जो हमारे पैरामीटर थे उनकी वैल्यूज को ऐसा ही सिस्टम में पुट करके आंसर निकालो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, 4000 न्यूटन पर मीटर।